लेकिन कमाल कमाल के नमूने बिग बॉस इस बार पकड़ पकड़ के लाए हैं, तो ये नमूने कितना कमाल कर पाएंगे, कितना धमाल मचा पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। नंबर 3 पे शिवानी कुमारी आई। शुरू में मुझे लगा कि ये प्योर रॉ है, बाद में मैं भी कंफ्यूज हो गया यार। देखो, मनीषा रानी से तो कंपेयर मत करना इसको, अभी मत करना, क्योंकि मनीषा रानी एंटरटेनर थी, वो एंटरटेन कर रही थी, ये इरिटेट कर रही है। पहले शो में इसने इरिटेट ज्यादा किया है। कर खुदी को बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। अब ये बच्चों वाला चश्मा उतार देता हूं। दोस्तों, ये मेरी बेटियों का चश्मा था, धोखे से पड़ा चला आया जेब में, तो मैंने सोचा इसको लगा के ही थोड़ा वीडियो शूट कर लूं। साथियों, ये लोकेशन मुझे बहुत पसंद है। जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ तो मुझे बड़ी शांति का अनुभव होता है, और वाकई में यहाँ पर चारों तरफ शांति है, आप लोग देख सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ ये है, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ हवा एकदम शांत होती है, और जैसे ही मैं वीडियो शूट करने लगता हूँ वैसे ही यहाँ पर हवा तेज चलने लगती है। मैं अपने बाल सही करके आता हूँ, एक तो गाड़ी से आता हूँ तो वो बाल बिगड़ जाते हैं, उसके बाद में हवा चलने लगती है और भी बाल खराब हो जाते हैं। इस समय थोड़ी शांत है। कौन कहता है कि हो नहीं सकता आसमां में छेद, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। साथियों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैंने ये मोटिवेशनल बातें क्यों कहीं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आज एक बहुत खुशी का दिन है सभी यूट्यूबर्स के लिए जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, और उनके लिए जो यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं। क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के एक जिले औरैया के एक छोटे से गाँव अरियारी से निकलकर एक लड़की बिग बॉस के मंच तक पहुंच गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शिवानी कुमारी की, जिनका सिलेक्शन बिग बॉस में हुआ है और बिग बॉस में वो एंट्री कर चुकी हैं अपने और 15 पार्टिसिपेट के साथ। मतलब 16 लोग सब कुल मिला के बिग बॉस के अंदर गए हैं। तो ये इतनी खुशी की बात है कि कम से कम जिनको देखकर सैकड़ों यूट्यूबर्स तैयार हुए, जिनको देखकर लोगों में हिम्मत आई, जिनको देखकर लोगों में यूट्यूब पर काम करने की एक इच्छा जागी, वो आज धीरे धीरे करके और अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से बिग बॉस के मंच तक पहुंच चुकी हैं। और हम सबकी दुआ उनके साथ है, और हम लोग यही चाहते हैं कि वो बिग बॉस से जीत कर आएँ। लेकिन जीतना या ना जीतना ये मायने नहीं रखता है, सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है कि वो एक गांव से निकलकर और किस तरह से मिट्टी से जुड़े होकर और आज बिग बॉस के मंच तक पहुंच गई। तो इससे ये साबित होता है कि दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। दोस्तों, शिवानी कुमारी का ये जो सफ़र रहा है वो सब हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। 2019 के बाद में जब वो यूट्यूब पर आई, और उसके बाद में अभी कोई ज़्यादा नहीं हुआ है, किस तरह सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए आज वो इस मुकाम पर पहुंची हैं, और उन्होंने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ है। उनका हाय फ्रेंडा वाला एक वीडियो जो आप सभी लोगों ने देखा था वो वायरल हुआ था। उसके बाद में जब टिकटॉक बंद हो गया था तो उन्हें लगा था कि अब मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि टिकटॉक तो बंद हो गया और आगे उन्हें कोई नॉलेज नहीं थी। ऐसे में उन्हें अभिषेक मिले, जिन्होंने उनका यूट्यूब चैनल बनाया, उनको यूट्यूब पर लेकर आए और फिर गांव और देहात की चीजें दिखाकर एक, उस समय ये एक यूनिक काम था। अब तो लगभग सभी लोग देखकर कर रहे हैं, लेकिन उस समय एक यूनिक काम था कि एक लड़की गांव देहात की ऐसी चीजें दिखा रही है जिसको बोलने में और खासकर वीडियो में बोलने में लोगों को शर्म आती थी। लेकिन उन्होंने उसको जारी रखा और लोगों को ये चीज पसंद आई कि गाँव का देहाती अंदाज, ये सब देखते हुए वो धीरे धीरे सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ती गई, और आज उनका यही अंदाज उनको बिग बॉस के घर में लेकर गया है। तो हम सबकी प्रार्थना यही है कि वो बिग बॉस से जीत कर लौटें। लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा उनके लिए ये सफर, क्योंकि बिग बॉस एक कंट्रोवर्सी का नाम है, और वहां पहुंचते ही जब उन्होंने इंटर किया बिग बॉस में, अब वो तो 45 दिन के लिए बिग बॉस के घर के अंदर चली गई हैं। बाहरी दुनिया से उनका कनेक्शन कट है। अब वो जितने दिन तक बिग बॉस के अंदर रहें, उन्हें बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन बिग बॉस में उनके एंटर होते ही कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई, कुछ न्यूज़ चैनल हैं, कुछ बॉलीवुड और टीवी की खबरें कवर करने वाले चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें चलानी शुरू कर दी। तो मैंने सोचा कि उस पर एक बार चर्चा करके आपको बता दूं। लोगों का ये भी मानना है, उन यूट्यूब चैनल्स का या बॉलीवुड की खबरें चलाने वाले न्यूज़ चैनल्स का, कि शिवानी कुमारी जो देहाती अंदाज लेकर वहाँ पहुँची हैं, यही देहाती अंदाज उनके लिए कहीं मुसीबत ना बन जाए। क्योंकि उनका मानना ये है कि शिवानी कुमारी जब अनिल कपूर से मिली और उसके बाद में जिस तरह वो रोई और जिस तरह से उन्होंने अपनी बातचीत की, तो उन्हें लगा, और कुछ यूट्यूबर्स ये कह भी रहे हैं, उन्हें ये लगा कि जैसे उन्होंने उनको इरिटेट कर दिया। मतलब शिवानी कुमारी ने उनको इरिटेट कर दिया, परेशान कर दिया, और बोरियत सी उन्हें। शिवानी कुमारी आई। शुरू में मुझे लगा कि ये प्योर रॉ है, बाद में मैं भी कंफ्यूज हो गया यार। देखो, मनीषा रानी से तो कंपेयर मत करना इसको, अभी मत करना, क्योंकि मनीषा रानी एंटरटेनर थी, वो एंटरटेन कर रही थी,
ये इरिटेट कर रही है। पहले शो में इसने इरिटेट ज्यादा किया है, लिटरली बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो ये लड़की आई है शिवानी कुमारी, इसका मुझे थोड़ा सा अलग लगा। देखो यार, गांव से मैं भी हूँ, अब गांव के नाम पे आप ये क्या करूं, पर शिवानी कुमारी जो चीज कर रही है कि गांव से हूं मैं, तो गांव से हूं मैं, तो गांव से कौन नहीं है, मुझे एक चीज बता दो, गांव से कौन नहीं है? गांव से तो बहुत सारे लोग होंगे इस शो में, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कुछ भी आप ऐसे। तो वो जो एक लेवल है ना, वो इरिटेट करने वाला लेवल जो है, वो कहीं ना एक वो जैसे मार्केट होती है ना, सेंसेक्स कभी ऊपर कभी नीचे गया, एक बना लेता लाइन कि भाई आज 77,600 पे टच करके नीचे आऊंगा, टच करके नीचे आऊंगा। तो वो 77,600 की जो एक टॉलरेंस वाली लाइन है ना, उसको बार बार वो ना उंगली टच करवा रही है ऐसे ऐसे। और मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत ज्यादा लंबा टिकेगी। अगर ऐसे रहेगी तो फिर जल्दी सबसे लड़ाई, ये साफ है कि ये लड़ाई कर रही है। और एक बहुत बड़ा जो एक बना हुआ ना लोगों के दिमाग में पवंडर कि भैया बिग बॉस का मतलब जो है ना, वो है लड़ाई। घर में जाओ, लड़ाई करो, टिक जाओ। तो ये जो गांव का एक परिदृश्य है हमारे सामने लाने की कोशिश की गई, बट ये मैं इस चीज को ये नहीं कहूंगा गांव से तो इसका मतलब आप कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी करते रहो। वो जो एक होता है ना, मतलब गंवार टाइप का जो बिहेवियर, वो नहीं चाहिए भाई। अब ये तो पहला दिन था शिवानी कुमारी के लिए बिग बॉस में एंट्री का, पहली बार किसी इस तरह के मंच पर पहुंची हैं, तो अब धीरे धीरे देखना होगा कि अंदर क्या होगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि लोगों को ये लगता है कि जैसे लड़ाई झगड़ा करना ही बिग बॉस के घर में जीतने का एक साधन है या जीतने का एक माध्यम है, और शिवानी कुमारी केवल इसी तरह से वहाँ बोल रही थी जैसे उन्हें सबसे लड़ना ही है, जबकि वहाँ पर टास्क भी होते हैं, गेम भी होते हैं, सही से रहना भी होता है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो सभी चीजों को देखना पड़ेगा। तो मेरी तो प्रार्थना यही है और हम सभी की प्रार्थना यही है कि शिवानी कुमारी इस टास्क को अच्छी तरीके से पूरा करें और वहाँ से जीत कर बाहर निकलें। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है, जीतना और ना जीतना तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना ही एक बहुत बड़ी बात है। और उनके लिए अब टीवी शोज, भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड के लिए दरवाजे शायद खुल गए हैं, जिसकी वो बात किया करती थी आज से साल 2 साल पहले अपने वीडियोज में। उन्होंने कहा था कि उन्हें काश बिग बॉस में जाने का मौका मिले, और आज वो मौका उनके सामने, वो सपना उनका हकीकत बनकर साकार हो चुका है, और हम सभी के लिए ये बहुत खुशी की बात है। देखिए, आपस में मनमुटाव होना या भेदभाव होना वो एक अलग की चीज है, लेकिन जब किसी दूसरे से मुकाबले की बात आ जाए तो हम सभी को एक हो जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि शिवानी कुमारी से कोई भेदभाव रखता होगा, लेकिन हो सकता है किसी के मन में अगर हो भी, लेकिन वो अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की, जिले का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो हम सभी का फर्ज है कि हम उनको सपोर्ट करें। इससे नाम हमारे उत्तर प्रदेश का रोशन होगा, औरैया जिले का रोशन होगा, और सभी यूट्यूबर्स के लिए एक प्रेरणा की बात होगी। मुझे उम्मीद है कि कम से कम यूपी के लोग जो बिग बॉस नहीं देखते थे, वो शिवानी कुमारी की वजह से, कि शिवानी अपने देहाती अंदाज को लेकर वहां पर क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं, बिग बॉस जरूर देखेंगे और देखना भी चाहिए, और उनको वोट करके सपोर्ट भी करना चाहिए। दूसरी एक चीज ये है, ये बात तो सही है कि किसी एक चीज को लेकर आप किसी कंपटीशन में नहीं उतर सकते हैं। ये चलो अच्छी बात है कि वो अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को, अपनी गांव की मिट्टी को वहां पर प्रमोट करेंगी, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ होता है कि आदमी को ना चाहते हुए भी एग्रेशन आ ही जाता है। मैंने एक बार खेसारी लाल यादव को भी देखा था बिग बॉस में। उन्हें इंग्लिश नहीं आती है जिस तरह से शिवानी कुमारी को नहीं आती है। खेसारी लाल यादव को उस समय इतना परेशान किया गया, उनकी इतनी ट्रोलिंग की गई, इतनी हुटिंग की गई कि कभी कभी तो वो रोने की कगार पर आ जाते थे। मतलब एक भोजपुरी इंडस्ट्री का मजा हुआ कलाकार, सशक्त कलाकार वहां जाकर हिम्मत हार जाता है। तो शिवानी कुमारी को वहाँ बहुत हौसला बनाए रखना होगा, क्योंकि वहाँ पे इस तरह की बातें होंगी, इस तरह की चीजें की जाएंगी जिससे ये परेशान हो। और वहीं बिग बॉस का लगता है यही रूल है, यही नियम है। मुझे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है, लेकिन इस बार देखूंगा तो शायद अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बहरहाल सब कुल मिला के इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही था कि मैं आप लोगों को ये जानकारी दे सकूं कि हमारे उत्तर प्रदेश की औरैया जिले के अरियारी गाँव की रहने वाली शिवानी कुमारी बिग बॉस में पहुंच चुकी हैं। हम सबकी दुआ, हम सबकी प्रार्थना उनके साथ है, और हम लोगों को आश्चर्य ये होता है कि जो अभी हमारी नजरों के सामने थी, आज वो इतने बड़े मंच पर पहुंच चुकी है। तो आप लोगों को भी अचंभा हो रहा होगा, जैसा कि मुझे भी हो रहा है, और खुशी भी हो रही है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह से अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको मैं देता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए बिग बॉस, शिवानी को वोट करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।